हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चंस को आप केयरफुली देखना, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना, अच्छी तरह से आप उसको प्रिपेयर करना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर देना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको आज की वीडियो की सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें सम फाइंड करना है एनी टू, ए पार्ट में ऑड नंबर का और बी पार्ट में इवन नंबर का। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमें सम चाहिए टू ऑड नंबर का। हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऑड नंबर हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 3 है, तो हमारे पास कितना सम आ रहा है इन दोनों का, 4 आ रहा है, जो कि इवन है। अभी कोई और नंबर लेकर देखते हैं हम, 7 और 9, ये दो ऑड नंबर हैं, इन दोनों को ऐड किया हमने, कितना आया 16, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एडिशन हमारा यानी सम जो आया हमारा कितना आया, इवन आया, 16 इवन होता है, ठीक है। एक और नंबर ले रहे हैं हम इसी तरह से, 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप सभी जगह देख पा रहे होंगे जो भी नंबर हमारे पास दो ऑड नंबर को ऐड करने पर मिल रहे हैं वो सब क्या हैं, 2 से डिविजिबल हैं, इट मीन्स इवन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑड नंबर को, टू ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो सम हमें मिलेगा कितना, इवन नंबर, ठीक है। ये हमारा ए का आंसर हो गया। अब बी की बात करते हैं। तो बी के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। 2 हमारा एक इवन नंबर है, एक हमारा 4 इवन नंबर है, दोनों को ऐड किया 6 इवन नंबर। इसी तरह हमारे पास मान लीजिए 10 है, 10 में हमने 8 ऐड किया, 18 आया, ये भी इवन आया। तो इस तरह से जितने भी नंबर आप ऐड करके देखेंगे, दो इवन नंबर को ऐड करने पर आपको इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो गया इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन राइट कर लिया कीजिए, उसके आंसर्स सॉल्यूशन आप राइट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले रीडिंग करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं, आपको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट को रीडिंग करते हैं, दिस वन, ठीक है। फर्स्ट को रीडिंग करते हैं, इसके बाद इसका आंसर राइट करेंगे। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर का जो सम है वो और इवन होता है, ये आपको ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए 2, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑड नंबर को ऐड किया था तो इवन आया था, लेकिन इवन में आप ऑड अगर प्लस करेंगे, देखिए 4 में आप 1 यानी इवन में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इवन में ऐड ऑड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि ऑड होता है। ऐसे ही आप कुछ भी और ले लीजिए, 8 में 3 ऐड करके आपको क्या मिलेगा, 11, जो कि ऑड है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर कितना आएगा, कितना आएगा, वो आएगा आपका ऑड आना चाहिए, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 3 ऑड नंबर का सम चाहिए, ठीक है। तो आप फिर से समझ लीजिए, 3 ऑड नंबर, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। तो 7, 3, 10, 11, ठीक है। इसी तरह आप एक और ले लीजिए 5, एक आप ले लीजिए 9, एक आप ले लीजिए 21, ठीक है। 21 एंड 9 कितना हो जाएगा, 30, 30 प्लस 5 35, जो कि ऑड है। तो हमें क्या मिला, ऑड मिला। और आंसर में हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, फॉल्स, ये बता रहा है इवन होता है, जबकि ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑड आया तो हम ऑड, अगर ऑड होता तो ट्रू हो जाता। सम ऑफ 3 ऑड नंबर इवन दिया गया तो ये फॉल्स है। अब बी पार्ट देखते हैं,
ठीक है। सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज इवन। देखिए टू ऑड नंबर का इवन था और इवन में हम इवन ऐड कर रहे हैं तो हमें इवन मिलेगा ना, ठीक है। तो हमारा जो बी है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। इसको ट्रू राइट कर देते हैं। पहला हमारा फॉल्स था और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया, ठीक है। सी द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड। थ्री ऑड नंबर की प्रोडक्ट जो होगी ऑड होगी, तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 3 5 आप कुछ भी नंबर मान के चलें तो उनका आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी मल्टीप्लाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये आंसर हो गया ट्रू, ठीक है। टी राइट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ट्रू, टी फॉर ट्रू। अब डी पार्ट देखते हैं। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई टू कोशेंट इज ऑलवेज ऑड, ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि अगर इवन नंबर को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कोशेंट 0 मिलेगा और ये कह रहे हैं ऑड है, तो ये फॉल्स हो गया। ई पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ये फॉल्स है। ऑड क्योंकि 2 जो होता है प्राइम नंबर भी होता है लेकिन इवन होता है, तो इसलिए इनकी बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसके बाद एफ पार्ट है हमारा, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि नंबर कोई सा भी हो उनके फैक्टर ज़रूर होते हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर प्राइम हो, क्योंकि प्राइम के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है एक 1 होता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद जी पार्ट है हमारे पास, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर का जो क्या होता है, सम होता है वो हमेशा इवन होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। एच है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये हमारे पास ट्रू है। ट्रू जो होता है, 2 जो होता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। एच वाला हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद आई वाला देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सभी जो हमने स्टेटमेंट बताए हैं उनको राइट कर लीजिएगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम एच तक आ चुके हैं, ठीक है। और आई देखते हैं। आई वाला है हमारा, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि 2 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है और इवन भी है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते उसको। और जे पार्ट जो है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर ऑलवेज इवन, ये हमारा ट्रू है। हमेशा आप 2 नंबर अगर लेते हैं इवन, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो इवन आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स आप कर लीजिएगा, नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, ठीक है। जो ये 13 और 31 है ये प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर हैव द सेम डिजिट 1 3, और इन दोनों जो नंबर दिए गए हैं इनकी जो डिजिट दे रखी है वो है 1 3, सेम डिजिट है। 1 3 में और 3 1 में दोनों की डिजिट सेम है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनकी डिजिट्स अगर हम चेंज करें तो वो आगे पीछे नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर तो बदल जाएंगे बट डिजिट वही रहेगी, है ना, यानी सेम डिजिट के 2 नंबर, ठीक है। अगर नंबर्स को हम राइट करें रिवर्स ऑर्डर में तो हमें सेम डिजिट होनी चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड का 17 एंड 71। देखिए दोनों की डिजिट सेम है लेकिन दोनों प्राइम नंबर हैं। इसी तरह 37 एंड 73 दोनों प्राइम नंबर हैं, डिजिट सेम है। इसी तरह 79 एंड 97 डिजिट्स आपकी क्या हैं, सेम हैं और दोनों नंबर प्राइम हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों की डिजिट सेम होनी चाहिए रिवर्स करने पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम आपको प्राइम नंबर भी लिखने हैं और कंपोजिट नंबर भी लिखने हैं। तो सबसे प्राइम नंबर्स के बारे में लिख लेते हैं हम। ये हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11
13, 17 एंड 19 ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, प्राइम नंबर। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर पास कौन से थे, जो 2 से डिवाइड होंगे और किसी भी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि आपके 1 के अलावा और खुद उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर भी होने चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर। तो वो हमारे जो डिजिट कौन कौन सी होंगी, नंबर्स कौन कौन से होंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। ये हमारे वो नंबर हैं 20 से कम वाले जिनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 7। प्राइम नंबर यानी किसी और नंबर से डिवाइड ना हो 1 7 के अलावा। तो 1 और उस नंबर के अलावा, तो वो नंबर 7 है। ठीक है, तो 7 ग्रेटेस्ट नंबर है क्योंकि 8 डिवाइड हो जाता है, 9 भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 6 भी डिवाइड हो जाता है। केवल 7 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 1 और 7 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 7। तो हमारा ये नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, 7 आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर के रूप में हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 44 को हम क्या ले सकते हैं, 3 + 41 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका सम आएगा 44। इसी तरह से 36 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 एक नंबर प्राइम है और 31 भी प्राइम है। ऑड नंबर भी है और प्राइम भी है, लेकिन हमें ऑड नंबर मेन मान के चलना है। तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, हमें ऑड नंबर के रूप में लिखना है। तो 44 एक तो हमारा 44 हो गया, 3 ऑड नंबर है, 41 ऑड नंबर है, तो हमारा ये हो जाएगा 44। इसी तरह से दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, 5 + 31 करेंगे, 5 भी ऑड है, 31 भी ऑड है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 36। इसी तरह से 24 को क्या राइट करेंगे, 7 एक ऑड नंबर है, 17 एक ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 24। और इसी तरह से 7 हमारा एक नंबर है ऑड, 11 हमारा दूसरा ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करके 18 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने सभी पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस वन रीडिंग करते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के हमें पेयर चाहिए, 3 पेयर चाहिए जिनमें डिफरेंस 2 हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, एक 3 नंबर है, एक 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, कितना डिफरेंस 2 है, 5 - 3 2, और दोनों कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं। तो एक पेयर तो ये हो गया आपका। दूसरा पेयर, ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो गया, एक पेयर हो गया हमारा 5 और 7। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस 2 है। एक नंबर हो गया हमारा 11 और 13। 11 और 13 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो हमारा आंसर हो गया है, ठीक है, 3 5, 5 7 एंड 11 13। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से आपको पता करना है प्राइम कौन से हैं, जो किसी के टेबल में हो। देखो 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये प्राइम हो गया। 37 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी प्राइम आ गया। 51, ठीक है, टेबल में आता है 17 की। इसी तरह 13 की टेबल में आता है 26, तो बी और डी हमारे प्राइम नहीं होंगे। 23 और 37 हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 8 का, 23 और 37 आर प्राइम। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 100 दैट देयर इज़ नो प्राइम बिटवीन देम। उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, देखिए 90 से ऊपर वाले नंबर हैं सारे। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये वो नंबर हैं कंपोजिट जिनके बीच में कोई भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। देखिए, तो इट मीन्स 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 इनके सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 और इटसेल्फ, इन नंबर्स के खुद के अलावा
और भी फैक्टर हैं, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो हमारा आंसर हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम। 3 ऑड भी होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, 3 नंबर्स के सम के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे जैसे 21 है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 7 + 11 ऑड भी हैं और ये नंबर प्राइम भी है। इसी तरह हमारा 31 है, तो 31 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 + 11 + 17, तो तीनों नंबर ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। इसी तरह से हमारा जो सी पार्ट है 53 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 13, 17 एंड 23, तीनों नंबर ऑड भी हैं, प्राइम भी हैं। और लास्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है वो है 61 का, तो हम 19 + 29 + और 13 राइट कर देंगे। ये हमारा ऑड भी है तीनों नंबर और प्राइम भी हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। हमें 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के लेस देन 20 से लेस हो, हु सम इज़ डिविजिबल बाई 5, और उनका जो सम है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए, एक तो आपके पास नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो पहला पेयर तो ये हो गया, क्योंकि 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पेयर हमारा हो गया 7 का और एक हो गया 13 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करके 20 हो जाएगा, जो कि 20 भी 5 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अब इसको चेंज कर दीजिए, आप 3 ले लीजिए और 17 ले लीजिए, तो आपके पास 20 हो जाएगा, है ना, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 2 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, इसको 15 हो जाएगा और 15 5 से डिवाइड होता है। अब हमारे पास एक नंबर और बचा है 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ये भी सम 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गए हैं चारों पाँचों, है ना। 5 पूछे थे आपसे, 5 हमने लिख दिए हैं। 2 + 3 = 5, 7 + 13 = 20, 3 + 17 = 20, 2 + 13 = 15 एंड 5 + 5 = 10। ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 फिलिप्स का है, चलिए देख लेते हैं। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड। जिस नंबर का केवल 2 फैक्टर होते हैं वो स्वयं खुद नंबर, और एक होता है यानी 1 और वो खुद नंबर जिसके फैक्टर होते हैं वो नंबर होते हैं हमारे प्राइम। क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट, ये हमारा बी का आंसर हो गया। 1 को हम ना तो प्राइम नंबर कहते हैं ना कंपोजिट। ठीक है, तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर नॉर कंपोजिट। ना तो हम 1 को प्राइम मानते हैं ना हम 1 को कंपोजिट मानते हैं। ठीक है, इसके बाद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 है, क्योंकि देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इसके बाद 4 के फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो 4 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, और लास्ट वाला है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है। तो स्टूडेंट हमारे 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, आज कंप्लीट हो गई है। इन सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में आप राइट कर लें। इस वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर देखिएगा, जिससे सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो जाएं, अच्छी तरह क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम क्वेश्चंस लेके आएंगे।